नमस्कार दोस्तों, मैं विजय द्विवेदी आपका अपने YouTube चैनल तथ्य से सत्य तक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु राहु ग्रह है। जैसा कि आपको विदित है कि कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा ऊंचे पद पर बैठा हुआ इंसान बिना राहु के अच्छे प्रभाव के वजह से वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन उपायों के बारे में जिनसे हम राहु के बैड इफेक्ट्स को कम कर सकें और राहु के गुड इफेक्ट्स को बढ़ा सकें, जिससे हम उन ऊंचाइयों को छू सकें जो राहु हमें देने आया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले राहु की हिस्ट्री भी देख लेते हैं। जिस वक्त पे समुद्र मंथन हो रहा था, उस वक्त स्वरभानु नाम का एक राक्षस देवताओं के भेष में अमृतपान कर जाता है और उसे ऐसा करते वक्त सूर्य और चंद्र ने देख लिया और उन्होंने विष्णु जी, जो उस वक्त मोहिनी नाम की अप्सरा का भेष उन्होंने रखा हुआ था, उन्हें जाके सूचित किया। विष्णु जी को बहुत गुस्सा आता है और वो सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला काट देते हैं। तो जो धड़ वाला हिस्सा होता है वो केतु बना और जो सर का हिस्सा था वो राहु बना। अब विष्णु जी ने गला तो काट दिया, लेकिन अमृतपान की वजह से स्वरभानु अमर हो जाता है और वो विष्णु जी से कहता है कि अब तो मैं देवताओं की श्रेणी में आ गया हूं, तो मुझे भी कोई दायित्व दिया जाए। विष्णु जी बहुत सोच विचार करते हैं और उससे कहते हैं, जाओ, कलयुग तुम्हारा होगा। क्यों? क्योंकि तुमने जिस तरह छल कपट से आज अमृतपान किया है, वैसे ही कलयुग भी छल कपट की बल पे ही जिंदा रहेगा और तुम्हारा राज चलेगा। चलिए, अब राहु केतु के नेचर के बारे में भी जान लेते हैं कि इन दोनों का नेचर कैसा होता है। तो चूंकि केतु के पास सर नहीं है, तो ये एक हेडलेस ग्रह की तरह काम करता है और इसे मंगलवत केतु कहा जाता है। मंगलवत केतु मतलब 4 मंगल की ताकत जो केतु रखता है। और केतु के बारे में एक चीज और कही जाती है कि अगर केतु किसी ग्रह, अच्छे ग्रह के साथ में बैठा हो, जैसे बुध के साथ में बैठा हो या गुरु के साथ में बैठा हो, सूर्य के साथ बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है, तो वो अगर गुरु के साथ बैठा है तो गुरु का सर ले लेता है और ताकत उसके पास 4 मंगल की हो जाती है। बहुत बढ़िया काम करता है। मोदी जी की कुंडली इसका एक एग्जाम्पल भी है, जिनके में 11th हाउस में केतु सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ है। बाकी आगे की आप स्टोरी जानते ही उनके बारे में कि बुध का कैसा प्रभाव है उनके ऊपर और सूर्य का कितना तेज है उनके भाषण शैली में, साथ ही कितनी मेहनत है उनके साथ में। बहुत मेहनत करते हैं वो केतु ग्रह के प्रभाव की वजह से। तो केतु जो है बहुत मेहनत कराता है और ठीक उल्टा उसके राहु जो है वो एम्बिशन देता है बहुत ज्यादा, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देगा, छल कपट भी सिखाने की कोशिश करता है। अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको ये सारी चीजें देगा वो। वहीं इसके विपरीत अगर आपका राहु खराब है तो आपसे झगड़े करवाएगा, आपके बिजनेस में झगड़े कराएगा, आपके घर पे कराएगा, कलह कराएगा जितनी हो सकता है, पति पत्नी में शक होगा, मारपीट, नशा, पूरी तरह नशे में डाल देगा आपके राहु। तो खराब राहु के ये लक्षण है। अगर ये सारे लक्षण कहीं किसी में भी दिखते हैं, आप समझ जाइए उसका राहु बहुत खराब चल रहा है। आपको थॉट्स देगा, ऐसे थॉट्स देगा, रात में आप 10 थॉट्स बना के बैठे होंगे और सुबह वो ढेर हो चुके होंगे। पजल रखेगा आपको बहुत ज्यादा अगर आपका राहु खराब है। और वही राहु अच्छा है, जिनका अच्छा होता है वो बहुत ऊपर निकल जाते हैं। तो कैसे इसको अच्छा करें, वो कौन से उपाय हैं, वो क्या तरीके हैं, क्या हैबिट में चेंज करना है जिसकी वजह से हम इनको अच्छा करें, और साथ ही ये कब सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कौन इंसान राहु प्रभावित है और कौन इंसान केतु प्रभावित है। क्योंकि इस कलयुग में
कोई भी इंसान या तो राहु से प्रभावित है या केतु से प्रभावित है। तो चलिए जानते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और जान के आपको भी मजा आएगा कि आप राहु प्रभावित हैं, केतु प्रभावित हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन आपको केतु प्रभावित मिलेगी और 50% ही आपको राहु प्रभावित मिलेंगे। अब वो कौन लोग हैं जो केतु प्रभावित हैं? तो ऐसे लोग जो हेडलेस काम कर रहे हैं, मतलब जिनके लिए कोई एम्बिशन नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। मतलब सुबह उठना है, उन्होंने रिक्शा उठाया और निकल गए। सुबह उठे फैक्ट्री चले गए, सुबह उठे अपनी दुकान है कहीं खोल ली जाके, बस और कुछ नहीं करना है। वो एक सेट है, लाइफस्टाइल चल रही है, बस वही करना है उनको। मजदूरी पे निकल गए, या किसान है तो किसान अपना खेती पे चला गया और लौट के आया, खाया पिया सो गया। तो वो हेडलेस की तरह काम कर रहा है, मतलब जो फिक्स है बस उतना ही करना है उसने। अब आते हैं राहु प्रभावित लोग। ये वो लोग हैं जिनके साथ एम्बिशन चलती हैं, जिनके साथ एक थॉट प्रोसेस चलती है, जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। भले वो घर में झगड़ा कर रहे हो, भले घर में मतलब कलह मची हुई हो, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं वो। ऐसे लोग राहु प्रभावित होते हैं। अब राहु इसमें अगर आपका अच्छा निकल गया तो आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देगा, और खराब निकल गया तो आपको जुए नशे की लत दिलवा के और आपको खत्म कर देगा वो। तो चलिए मैंने क्या किया कि मैंने जो राहु प्रभावित लोग हैं उनके 3 कैटेगरी बना दी है। एक ऐसे लोग जिनका कोई एम्बिशन नहीं है, काफी पजल्ड हैं, इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए जो उपाय होंगे वो अलग होंगे। और ऐसे लोग जिनके हाईली एम्बिशन है, जिनका और जो बहुत कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, ऐसे लोग अलग हैं। और तीसरा पार्ट जो मैंने लिया है वो न्यूट्रलाइज लोग हैं, मतलब जिनका प्लस माइनस ठीक है, मतलब चलता है यार सब चीजें। ऐसे लोग को एक थर्ड पार्ट में मैंने डाला है, उनके लिए सॉल्यूशन अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनका कोई भी एम्बिशन नहीं है, और खासकर जो गृहिणी होती हैं, घरों में रहने वाली लेडीज जो रहती हैं खासकर इसमें आती हैं, और जिनका ऐसी गृहिणी जिनका कोई एम्बिशन नहीं है, बस घर परिवार और यही है, तो उनका अगर राहु की बात की जाए और उनका राहु अगर खराब है तो घर में कलह और परिवार के बीच में कलह रहेगी, ठीक है। फिर घर में अशांति रहेगी, झगड़ा मारपीट सब घर के अंदर मचा रहेगा। अब ऐसे में क्या करना है, अगर राहु को बढ़ाया जाए, राहु को बढ़ाएंगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि पर्सनल तो इमोशनल है बहुत ज्यादा ना। ज्यादा इमोशनल अगर इंसान है तो उस पर ज्यादा राहु काम नहीं करता है, राहु को कोई इमोशन ये नहीं करते हैं, इफेक्ट नहीं करते हैं उसको। तो ऐसे इंसान को ना सीधे सीधे उसके राहु के इफेक्ट्स को कम कर देने हैं, उसे खत्म ही कर देना है मतलब। तो उससे क्या होगा कि ऐसा इंसान ना, उसके घर की कलह खत्म हो जाएगी, उसके घर की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, जो आपस में सास बहू ननंद देवरानी उनमें झगड़ा जो मचा रहता है वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो करना क्या है उसके लिए, तो कुछ 4 जो उपाय होते हैं, बेसिक उपाय हैं बहुत, और जनरली सजेस्ट किए जाते हैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर के द्वारा। तो उसमें जो पहला उपाय है कि वो राहु के कोई कलर ना पहने, मतलब ब्लू और ग्रे जो मेन कलर कहे जाते हैं राहु के, उन दोनों कलर को आपको अवॉइड करना है। पहला ये हो गया। दूसरा, आप मोरपंख का प्रयोग करें। मोरपंख आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, जहां जहां भी बैठते हैं आप वहां पे मोरपंख लगा लें, क्योंकि जो मोर है वो सर्प को खाता है और राहु को सर्प की संज्ञा दी गई है। तो राहु जो है उससे बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं तो आपको शांत करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर वही चीज कलह और ये सारी चीजें पैदा होंगी। और जो मोरपंख होता है वो एक कृष्ण जी से भी इनका जुड़ाव बोला जाता है। जैसे कृष्ण जी के मुकुट में मोरपंख लगा हुआ होता था और देख के बड़ा ही मोहक दृश्य लगता है वो। तो वैसे ही जब मोरपंख आप अपने ड्राइंग रूम या कहीं भी लगाते हैं ना, तो बड़ी शांति घर में प्रतीत होती है। तीसरा एक टोटका है, जनरली
मैं टोटके ये नहीं करता हूँ, सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे काम करता है काफ़ी ज़्यादा ये। एक नारियल ले लीजिए, जटा वाला नारियल लीजिए और उसमें ब्लू कलर के कोई धागे से बांध दीजिए उसको, 1-2 नॉट लेके उसमें धागा बांध दीजिए और उसको सर के ऊपर अपने एंटी क्लॉकवाइज, सर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आप फिरा के उसको बहते जल में प्रवाहित कर देना। अब नारियल ही क्यों, एक्चुअली राहु के पास सिर्फ सर है, तो नारियल में भी क्या होता है, नारियल की आंख होती है, नाक होती है, कान तो नहीं कहे जाते, बट उसको सर की ही संज्ञा दी जाती है वैदिक में। तो ऐसे सर पे राहु का जो प्रतीक है ब्लू कलर का धागा वो बांध के और उसको सर पे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज चला के हम क्या करते हैं कि हे महाराज, आप जल के प्रवाह में बह जाइए, हमसे दूर चले जाइए। एक तो तरीका ये हो गया, और ये टोटका है तो जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो तब इसको करें तो फायदा मिलता है इसका। और चौथा जो उपाय है इसका वो लेड बॉल से, क्योंकि राहु का जो ये धातु है वो राहु से एसोसिएटेड है, तो लेड बॉल आती है मार्केट में, मिल जाती हैं, आप उसको पर्स में रख सकते हैं या किसी अपनी पर्सनल पॉकेट में इस तरह का बना के आप उसको रख सकते हैं, उससे बहुत फायदा होता है। तो ये तो उन लोग के लिए हो गया जिनको कुछ पाना नहीं है, बस शांति बनी रहे हर जगह, व्यापार में शांति रहे या कहीं भी जहां जिनको कोई बहुत अचीवमेंट नहीं लेनी है, ऐसे लोगों के लिए हाँ राहु को शांत कर लिए ज्यादा अच्छा है। अब बात आती है उन लोग को जिनको उठना है, जीवन में कुछ करना है, बहुत ऊंचाइयों तक छूना है। ऐसे लोग जो हाईली एम्बिशियस हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग काम कर सकते हैं, उनको राहु के इफेक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैंने चूंकि कहा था आपसे कि कुंडली में यहाँ पे बिना कुंडली के आपको बता रहा हूं, और मैं जो अपना नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा उसमें मैं कुंडली के बेस पे सारी चीजें बताऊंगा आपको कि कहाँ बैठा होगा तो किस तरह से काम करेगा वो। यहाँ मैं बिना कुंडली के बता रहा हूं आपको अभी। तो अगर हाईली एम्बिशियस हैं आप, तो क्यों ना राहु के इफेक्ट्स को बढ़ाया जाए। अब अगर ये खराब भी काम कर रहा है आपके लिए, तो आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है तो इसको बढ़ाया जा सकता है। अब तरीका क्या है उसका, तो जो बेस्ट वे है वो आप एक बीज मंत्र के थ्रू आप इसको बढ़ा सकते हैं। और बीज मंत्र में भी आपको वैदिक करना है, ओम रांग राहवे नमः। रा के बाद अंग, अंग मतलब गा, रांग राहवे नमः। ओम राम नहीं पढ़ना है क्योंकि आप भौतिक सुखों के लिए चाह रहे हैं इसको ना, तो आपको ओम रांग राहवे नमः पढ़ना है इसको। एक तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा आप ओम का जाप कर सकते हैं साथ में इसके, उससे भी इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो बहुत ही बेटर वे में काम करते हैं। तो ये तो हो गया आप इंटरनल, आपने अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपकी इन मंत्रों के थ्रू। फिर आप जो पावर आपको और खींचनी है तो आपको राहु के कलर पहनने पड़ेंगे, जिसको मैंने पिछले उसमें अवॉइड करने के लिए कहा था, उसको आप यहाँ को पहनना पड़ेगा। मतलब ब्लू और ग्रे कलर को आपको पहनना होगा यहाँ पे। तीसरा आता है आपको डायरी और एक पेन का प्रयोग करना है। बिना डायरी और पेन के आप राहु को नहीं उठा सकते हैं। जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज मिलेंगे, जितने भी बड़े ऊंची पोस्ट से बैठे लोग आपको मिलेंगे, वो राहु के इस इफेक्ट को जानते हैं। अपनी हर डेली रूटीन को डायरी में लिखना, उसे फॉलो करना। जॉब चेंज करनी है तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपके पास 4 रास्ते हैं, आप चारों रास्तों को लिखिए, चारों को स्टडी करिए, चारों की खोजबीन करिए। जितना आप उनको ये करेंगे, क्योंकि राहु क्या है, राहु एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है बेसिकली। राहु को खोज बहुत पसंद है कि आप कितना इसको, क्योंकि शनिवत है तो उसे थीसिस बहुत पसंद है कि आप कितना ज्यादा इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको अगर 4 रास्ते हैं, आप चारों रास्तों को खोजिए, जितना खोज सकते हैं कि बेस्ट क्या है आपके लिए। आपको
ए रास्ता ही पकड़ना है, बी या सी या डी पे नहीं जाना है। तो 4 में आपको जो बेस्ट मिलता है उसको आपने पकड़ लिया, तो आपने एक सेकंड स्टेप ले लिया है यहाँ पे। अब इसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना है वो आप लिखना शुरू करिए उस पर, और उसको फॉलो करना शुरू करिए। तो ये स्टेप वाइज अगर आप जब चलना शुरू करते हैं ना, तो आप और उसको आपको ट्रैक भी करना है कि मैंने अगर ये जो माइलस्टोन अपने सेट किए थे, इनको अचीव करने के लिए मैंने वो फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो ये आपको अपने रूटीन में डालना पड़ेगा। कल क्या करना है वो एक रूटीन में लिखिए, फिर हफ्ते भर, फिर महीने भर, फिर साल भर का अपने जितने प्रोजेक्शन है वो आपको लिख के रखने हैं और उनको फॉलो भी करना है। तो ये हो गया आपका डायरी और पेन का हो गया। अब बात आती है ड्रिंक की। राहु नशे की लत बहुत लगाता है। अब नशा बहुत तरह का हो सकता है। आप लोग सूखा नशा भी करते हैं, जैसे चरस हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये तो बहुत राहु अगर आपका खराब है तो इस तरह के नशे की लत जो है बहुत ज़्यादा लग जाती है। ड्रिंकर जो हैवी ड्रिंकर हैं उनको भी राहु की बड़ी तगड़ी ये नशे की लत लगती है। लेकिन जो नशा है अगर एक लिमिट में रहे, मतलब इसको अगर आप एक अपनी ढाल बना के चलें कि आपको वहीं पे ही प्रयोग करना है जहां पे आपका काम बन रहा हो, तो यह राहु का एक हथियार भी है। तो इसको अपनी कमजोरी ना बनाएं, इसको अपनी एक ढाल बना के चलें और वहीं पे ही लें और उतना ही लें जितने से आपका काम निकल जाए। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है मोबाइल का। आपको जो यूज करना है प्रोफेशनल यूज करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है या इंटरनेट है वो मोबाइल वो राहु का ही कारक है। तो राहु क्या करता है, आपको इन सब में उलझाए रखता है। फुल डे आप यूट्यूब, व्हाट्सएप आप लगे पड़े हो, उसमें अननेसेसरी की चीज देख रहे हो। हाँ, ज्ञान की चीज देख रहे हो देन ओके एंड फाइन, लेकिन आप अननेसेसरी चीजें देखने में लगे रहते हो दिन भर। इसको आपको एक हथियार बना के चलना है, इसको वहां यूज करना है जहां प्रोफेशनल यूज हो इसका। इससे भी जो है हम इसको कंट्रोल में करते हैं और बढ़ाते हैं अपनी चीजों को। तो अभी तक 2 पार्ट हो गए। एक में मैंने जिनको नो एम्बिशन था उनके लिए मैंने 4 चीजें बताई थी आपको कि आपको कलर नहीं पहनने हैं, और एक नारियल वाला जो बताया था मैंने, धागे का बताया था उसमें। फिर मैंने तीसरा आपको मोरपंख बताया था, चौथा आपको मैंने लेड बॉल्स का बताया था। फिर आप जिसमें जिनको बढ़ाना है, अपने राहु को जिनको उठाना है, उसमें मैंने आपको बताया कि भाई डायरी और पेन का प्रयोग करना है, ओम मंत्र का जाप करना है आपको, राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमा का जाप करना है आपको मोबाइल का बेहतर यूज करना है, इंटरनेट का आपको बेहतर यूज करना है, आपको एक सोशल ड्रिंकर बनना है। तो ये चीजें आप अगर फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। हाँ, कलर का भी है कि कलर जो है आपको राहु के पहनने हैं इसमें। इससे क्या है, आप राहु के इफेक्ट्स को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इंटरनली आप मंत्र भी कर रहे हैं। तो आप अपना इंटरनली जो रिसेप्टर हैं, इसके एक्सेप्टर हैं बेसिकली, वो सारे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। दूसरे, आप अपनी हैबिट, चूंकि डायरी पेन लेके आप आते हैं तो हैबिट चेंज करते हैं। तीसरा, आप चूंकि रिसर्च करना चालू कर देते हैं तो आपकी चीजें बढ़ने लगती हैं अपने आप। किसी भी बड़े इंडस्ट्रीज को आप देख लीजिए, बिना डायरी पेन के वो काम करता ही नहीं है, और उसकी अपनी एक ज्योतिष की टीम रहती है जो उसको राहु और केतु के बारे में बता के चलती है हमेशा। कब उनके नक्षत्र लग रहे हैं, कब दशा महादशा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपको राहु और केतु एक्टिव मिलेगा और महादशा और अंतरदशा में भी मिलेगा। और अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कुंडली में महादशा और अंतरदशा कब कब आ रही है इनकी। खासकर उस वक्त पे आपको बहुत सावधान रहना है। अब तीसरे वो लोग आते हैं जो न्यूट्रल हैं, मतलब ठीक है यार, हम ना ज्यादा एम्बिशियस हैं, ना ज्यादा हम ऐसे हैं, और पजल्ड भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, ओके हमारा सब चल रहा है। तो ऐसे लोग को अगर थोड़ा बेटर करना है अपने को, क्योंकि उनके में जनरली क्या होता है, राहु अच्छा तो होता है लेकिन उसकी डिग्री बहुत कम होती है।
तो ऐसे लोगों को क्या करना है? तो ऐसे लोग को कुछ चीजें, अच्छा ये जो कॉमन मैं बताने जा रहा हूं, ये सभी लोग के पे भी अप्लाई है ये, कि राहु को जो ना छत पे कोई कचरा पसंद नहीं है। छत पे हो गया, स्टेयर पे हो गया, टॉयलेट, ये तीनों चीजें उसको साफ चाहिए होती हैं। दूसरा, उसे कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए। घर के अंदर जो भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है या तो ठीक करा लीजिए या हटा दीजिए, उसको घर से बाहर कर दीजिए। तो ये जो दो चीजें हैं ये एक सभी को करनी है, मतलब पहले दूसरी जो कंडीशन है उनको भी करनी है, और तीसरी कंडीशन जिनका मैं बात कर रहा हूं, जिनको और कुछ नहीं करना है, वो ये काम कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है। तीसरा, चूंकि उनका जो पावर है, राहु का पावर है, वो काफी कम है, उनका डिग्री कम है राहु का बेसिकली। तो राहु की डिग्री बढ़ाने के लिए राहु का बीज मंत्र कर सकते हैं, चूंकि लेकिन करना नहीं चाहेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं वो, तो उसके लिए वो गोमेद धारण कर सकते हैं। लेकिन एक बार जरूर चेक करा लें किसी ज्योतिष से कि सिर्फ डिग्री का ही प्रॉब्लम है, राहु उनका अच्छा है या खराब है। अगर राहु अच्छा है और डिग्री का प्रॉब्लम है तो 100% वो गोमेद को धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे हम एक हमेशा ना हिकारत की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि राहु से ही हम वो पा सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमें वो देके जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते अपनी जिंदगी में। तो अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपने एम्बिशन को बढ़ाइए और अपनी विल पावर को बढ़ाइए, और जो मैंने स्टेप आपको बताया उनको फॉलो करिए, और फिर देखिए आप कहां से कहां तक जाते हैं। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली सारी पोस्ट आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। नमस्कार।